Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 3. This is our lecture 8, unit number 4. Today we will read page number 29. So first of all, open your books from page number 29. In this lecture we will read the reading, word meaning and translation of this page, and also done exercise from the page number 30. So first of all, let's start the reading. होल्ड पकड़ना, अ कोल्ड प्लेट ठंडी प्लेट को अबव द स्टीम भाप के ऊपर ठंडी प्लेट को पकड़ें. यू विल सी, आप देखेंगे, टीनी ड्रॉप्स छोटे कतरे ऑफ वाटर पानी के ऑन इट इसके ऊपर. आप पानी के छोटे कतरे इसके ऊपर देखेंगे. द वाटर वेपर पानी के बखरात हैज़ कूल्ड ठंडे हो जाते हैं. एंड चेंज्ड बैक फ्रॉम अ गैस इनटू अ टीनी ड्रॉप्स, गैस से छोटे ड्रॉप्स छोटे कतरों में चेंज हो जाते हैं ऑफ लिक्विड वाटर माया पानी के. ठीक है, तो बेटा जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं किसी भी केटल में रख के या किसी भी और बर्तन में रख के, तो क्या है कि जब उसकी स्टीम बाहर निकल रही होती है तो हम क्या करें, उसके ऊपर एक ठंडी प्लेट कर दें. जब हम ठंडी प्लेट करेंगे तो वो जो स्टीम होती है जैसे वो ठंडी प्लेट के साथ टकराती है तो वो ड्रॉप्स के अंदर चेंज हो जाती है. तो वो क्या होता है बेटा, जो गैस की फॉर्म में वाटर ऊपर उड़ रहा था, जब वो प्लेट के साथ टच होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, पार्टिकल्स एंड मूवमेंट. ठीक है, ज़रात और उनकी हरकत. ठीक है, ज़र्रे और उनकी हरकत, यानी कि जो ज़र्रे होते हैं या ज़रात होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, हरकत करते हैं. पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, ज़र्रे हमेशा हरकत करते रहते हैं. दे बम्प इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं. बम्प क्या होता है, टकराना. दे आल्सो स्लाइड, ये खिसकते रहते हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, यानी कि स्लिप होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर. एक दूसरे से टकराए और वहाँ से खिसक गए आगे की तरफ, कुछ बैक की तरफ. ठीक है बेटा, आर देयर एनी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये आपसे क्वेश्चन है. क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस होती हैं? यस, इसका आंसर क्या होगा, यस देयर आर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. उसके बाद बेटा क्या है, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड. अब सॉलिड के जो ज़रात होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे हरकत करते हैं. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर. ठीक है, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के करीब जुड़े होते हैं. जैसे ये एक ग्लास दिखाया हुआ है, उसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पास पास जुड़े हुए हैं. दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, ये एक तरतीब के साथ जुड़े होते हैं. दे कैन वाइब्रेट, ये थरथराते हैं. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे. मतलब अगर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हिलेगा तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी हिलना शुरू हो जाते हैं, थरथराहट होती है. ठीक है, उसके बाद क्या है, बट दे स्टे इन द सेम प्लेस, लेकिन ये अपनी ही जगह पर रहते हैं. दैट इज़ वाई, यही वजह है, अ सॉलिड ठोस कैनॉट चेंज इट्स शेप इजीली, अपनी शक्ल आसानी से तब्दील नहीं कर सकता. ठीक है, चेंज तब्दील करना, इट्स शेप अपनी शक्ल, इट्स शेप अपनी शक्ल, इजीली आसानी से, तो ये आसानी से अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकते. ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दिखाए हुए हैं. उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका है पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, माया के पार्टिकल्स. ठीक है, माया के ज़रात. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, माया के ज़रात आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं होते. देखें ये बिल्कुल फिक्स थे ना एक जगह पे, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी सी इनके अंदर स्पेसेस हैं. स्पेसेस क्या होते हैं, खाली जगह. ठीक है, दे कैन मूव, ये हरकत कर सकते हैं. दे कैन आल्सो स्लाइड ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर भी खिसक के आ सकते हैं. ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं. दे कैन मूव मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, ये सॉलिड की निस्बत, यानी कि सॉलिड तो ऊपर नीचे थरथरा रहे होते हैं ना, लेकिन ये क्या होते हैं, ये प्रॉपरली मूव कर सकते हैं. दैट इज़ वाई, यही वजह है, लिक्विड कैन चेंज इट्स शेप, माया अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है. ठीक है, ये पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दिखाए हुए हैं. उसके बाद क्या है, पार्टिकल्स इन अ गैस. गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं. ठीक है, यानी कि गैस के जो ज़रात हैं वो किस तरह से हरकत करते हैं. पार्टिकल्स इन अ गैस आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, फॉर अवे बहुत दूर होते हैं, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से. गैस के ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. देखें इन्होंने सिर्फ इतनी सी जगह घेरी हुई थी, ये उससे भी ज़्यादा थे.
खुले, ये बिल्कुल ही खुले हैं, ठीक है। ये बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी सिमत में, ठीक है, एनी डायरेक्शन, किसी भी सिमत में फ्रीली आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ टकरा भी सकते हैं, ठीक है। दे आल्सो पुश ईच अदर अवे, ठीक है, ये एक दूसरे को एक दूसरे से अलग यानी कि धकेल भी सकते हैं। दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप, यही वजह है कि गैस की कोई फिक्स्ड शक्ल नहीं होती, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ये आज़ादाना तौर पर मूव करते हैं। जब ये आज़ादाना मूव करते हैं तो बेटा क्या है कि ये एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं, और ये पार्टिकल्स ऑफ अ गैस दिखाए हुए हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स है, इसमें क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, आपने ये भी याद कर लेनी है, ठीक है। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, ठीक है। एटमोस यानी कि यूनानी लफ्ज़, ग्रीक वर्ड कौन सा होता है? यूनानी लफ्ज़ होता है। एटम जो है वो यूनानी लफ्ज़ एटमोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? नॉट डिविजिबल, यानी कि कभी तकसीम ना होने वाला, तकसीम ना होने वाला, ठीक है। द एंशियंट ग्रीक थॉट, यानी कि जो पुराने लोग थे, यूनानी थे, वो क्या सोचते थे कि एटम टू बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी मवाद का या किसी भी मादे का जो सबसे छोटा ज़र्रा है वो क्या होता है? एटम होता है, ठीक है बेटा। अब कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 39। इस तरह से ये आपके पेज नंबर 29 की रीडिंग और वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। आज हमने जो पढ़ना है बेटा वो नेक्स्ट जो पेज है हमारा 30 है, इसके ऊपर आपके ये एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये आपने अपने सिलेबस और इसके साथ साथ आपने डिकवर्ड्स जो हैं ये वो अपने सिलेबस से कर लेने हैं, ठीक है। सिलेबस सारे बच्चों के पास हैं, आप वहाँ से डन करेंगे, और जो इसकी एक्टिविटी नंबर 2 और 3 है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी। आपके पास अपनी लेड पेंसिल रेजर शार्पनर होना चाहिए ताकि आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें, ठीक है बेटा। आई थिंक यू आर रेडी, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर 2। राइट येस और नो, ठीक है। हमने हाँ या ना में इसका आंसर देना है, ठीक है बेटा। मैटर टेक्स अप स्पेस, मादा जगह घेरता है, यस मादा जगह घेरता है, ये बेटा हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या है? द शेप ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज, क्या लिक्विड की शक्ल नहीं चेंज हो सकती? बेटा ये जो अभी हमने पढ़ा है कि लिक्विड की शक्ल चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे इसका क्या है? उन्होंने कहा नहीं हो सकती, तो मतलब क्या है कि नो बेटा हो सकती है। अगर यहाँ पे होता है कि डज चेंज, फिर हम लिखते हैं येस, ठीक है। तो लिक्विड की शक्ल चेंज हो सकती है बेटा, नहीं क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। उसके बाद है अ सॉलिड कैन फ्लो, क्या ठोस हरकत कर सकता है, बह सकता है? नो। उसके बाद वी कैन नॉट सी एयर, क्या हम हवा को नहीं देख सकते? यस हम हवा को नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। उसके बाद बेटा वाटर इज़ मेड अप ऑफ शुगर पार्टिकल्स, नो। वाटर बना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का, तो शुगर पार्टिकल्स का वाटर नहीं बना होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। उसके बाद क्या है बेटा? हीट कैन चेंज अ सॉलिड टू अ लिक्विड, हरारत सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकती है, यस बेटा। हमने जैसे पढ़ा था बर्फ़ को हम गर्म करें तो वो क्या होती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो ये क्या है? यस। उसके बाद क्या है? वाटर चेंजेस इनटू स्टीम व्हेन वी पुट इनटू फ्रीज़र, जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या वो भाप बन जाता है? नो, वो तो बेटा जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? नो। हाँ, भाप में तब तब्दील होता है जब हम उसको हीट देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है, इसमें क्या है? राइट सॉलिड लिक्विड और गैस इन दी गिवन स्पेसिस, ठीक है। खाली जगह फिल करनी है, तो इसमें क्या? इट हैज़ अ फिक्स शेप, सॉलिड क्या होता है बेटा? उसकी फिक्स शक्ल होती है, वो चेंज नहीं होती। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गैस, ठीक है बेटा। जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। इट इज़ हार्ड क्या होता है बेटा? सॉलिड हार्ड होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, जिस मतलब कंटेनर के अंदर हम जिस चीज़ को डालेंगे वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो वो क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। उसके बाद क्या है बेटा? इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टूगेदर, मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, वो क्या था? सॉलिड। इट्स पार्टिकल आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये क्या है? लिक्विड। ये आज ही हमने जो आज का लेक्चर जो 29 के ऊपर हमने रीडिंग की है उसी में से ही है, ठीक है। लिक्विड होता है। इट्स पार्टिकल आर वेरी फार अपार्ट, जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं, ठीक है। अ स्टोन इज़ अ डैश, स्टोन किसकी एग्जाम्पल होती है बेटा? सॉलिड की होती है। मिल्क इज़ अ डैश, लिक्विड होता है बेटा, ये लिक्विड की एग्जाम्पल होती है। एयर इज़ अ गैस, ये
गैस होती है बेटा, ये गैस की एग्जांपल होती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।